तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्रॉटन टिक पॉइजनिंग। अब इसकी पॉइजनिंग ना दो तरीके से होती है। इसका ऑयल यूज होता है और इसकी सीड्स यूज होती हैं। अब जो ऑयल होता है ना वो ब्राउन विस्केट, अनप्लीजेंट स्मेल, बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। और सीड्स और ऑयल दोनों पॉइजनस होते हैं। तो सीड्स जो होती है ना वो स्मॉलर कैस्टर ऑयल सीड्स को रिजेंबल करती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कैस्टर ऑयल की सीड्स होती है वो दो वेराइटी होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल, बट सिर्फ साइज और शेप में, ठीक है। कलर डिफरेंट होता है। कलर जो होता है वो ब्राउनिश ब्लैक होता है और इसके ऊपर ना वाइट ऑयली कर्नल होता है, उसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, ये याद रखना आपको, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। एक्टिव प्रिंसिपल इसके अंदर मेजरली क्रोटीन होता है जो कि एक टॉक्स एल्ब्यूमिन है। राइसिन भी एक टॉक्स एल्ब्यूमिन था बट ये उससे कम टॉक्सिक होता है। अगर इसको इंजेस्ट कर लिया जाता है तो ये एज एन इरिटेंट पॉइजन काम करता है और लोकली अगर स्किन पे गिर जाए तो एक वेसिकेंट की तरह काम करता है। नाउ दूसरा जो इसके अंदर एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो होता है क्रोटोनासाइड, जो कि माइनर बहुत कम क्वांटिटी में होता है और ये लेस पॉइजनस होता है, ये ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स। तो साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। अगर इसके ऑयल से पॉइजनिंग हो, ऑयल को लोकली अप्लाई करेंगे तो ब्लिस्टरिंग करेगा और वेसिकेशन कॉज करेगा स्किन पे। अगर इंजेस्ट कर लें तो सीवियर जीआई प्रॉब्लम्स कॉज करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में डिस्ट्रेस कॉज करता है, पर्जिंग, इरिटेशन, एब्डोमिनल पेन और हाई डोज में कोलैप्स और डेथ भी हो सकती है। इसकी जो अगर सीड्स कोई खा ले तो उसकी वजह से जो पॉइजनिंग होती है वो सेम होती है, सेम सिम्टम्स आते हैं राइसिन की तरह, जैसे राइसिन पॉइजनिंग में होते हैं। नाउ कमिंग टू फेटल डोज एंड पीरियड। तो फेटल डोज इसका होता है 20 ड्रॉप्स या फिर 4 सीड्स, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है फेटल डोज। और फेटल पीरियड 4 से 6 घंटे, और अगर स्मॉल अमाउंट में लेते हैं ना तो 3 से 6 दिन के अंदर डेथ हो जाती है। अब ट्रीटमेंट क्या है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है क्योंकि इसका कोई एंटीडोट नहीं होता, कोई भी एंटीडोट नहीं होता। पोस्टमार्टम फाइंडिंग राइसिन की तरह होगी। जीआई में हमें कंजेशन देखने को मिलेगा, हैमरेज देखने को मिलेगा, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंजेशन होगा। सो वो बिल्कुल राइसिन की तरह सेम सिम्टम्स होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है इसमें कि कई बार ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में हमें कुछ मिले ही ना। नाउ कमिंग टू मेडिको लीगल एस्पेक्ट। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट में इसको फूड में यूज करते हैं एज अ होमिसाइडल पॉइजन। इनहेलेशन के थ्रू भी इससे पॉइजनिंग हो सकती है। एक्सीडेंटली पॉइजनिंग हो जाती है क्योंकि ये वाइडली यूज्ड है परगेटिव्स की तरह, और अबॉर्शन के लिए एज एन अबॉर्टिफिशेंट एजेंट यूज करते हैं, और एरो पॉइजन की तरह भी ये यूज होता है। सो ये था इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट। ये थी क्रॉटन टिग्लियम की पॉइजनिंग, जिसको हम जमाल गोटा भी बोलते हैं, और इंडिया में तो वाइडली यूज होता है ये एज ए परगेटिव। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।